वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, तफरके का वक्त नहीं, अमन होगा तो सियासत भी कर लेंगे। मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब बोले, दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन है। शरपसंद अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलोचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए लाजमी शर्त है। इजलास में गवर्नर जाफर मंदोखेल, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी अहलकारों की इयादत भी की। मुल्क की सलामती और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म का महंगाई में कमी का खैर मकदम, कहते हैं मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। ग़ज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म से सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $1.61 अरब के 2 मुआहिदों पर दस्तखत। तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखिर अदायगी की सहूलत। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए $4 करोड़ 10 लाख रियायती निर्खों पर कर्ज की फराहमी होगी। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत, पॉलिसियों पर नजर सानी की दरखास्त। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी का खत पॉलिसी शिफ्ट नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा जिसमें फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की। खत जल्द मीडिया के सामने आ जाएगा। बानी ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों को खत की तफसील बताई। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, बानी ने कहा फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। फौज बहुत कुर्बानियां दे रही है। फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम ने फौज और अवाम के दरमियान फासले पैदा किए। आज सारी चीजों का नजला फौज पर गिर रहा है। हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आर्मी चीफ से मसाइल पर बात होती रहती है। हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने NFC बोर्ड का इजलास बुलाने का वादा किया था, इसलिए अदालत नहीं जा रहे। पाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद हमें विफाक ने नज़रअंदाज कर रखा है। वज़ीर आज़म से इस मामले पर बात नहीं करता। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, बानी से जेल में मुलाकात के दौरान हुकूमती अमूर पर ज़्यादा बात नहीं होती। हमने 30% इजाफे के साथ हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू किया। 150 अरब से अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना शुरू कर दी। 600 मेगावाट बिजली देंगे। कुरम में क़याम अमन की राह में रोड़े अटकाने वाले शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटेंगे। जिरगे के जरिए बड़े मसाइल पर काबू पा लिया। विफाक से बात कर ली। क़याम अमन के लिए 2 जिरगे अफगानिस्तान भेजे जाएंगे। कुरम में क़याम अमन के लिए पेशावर में ग्रैंड जिरगा फरीक़ैन का अमन मुआहिदा बरकरार रखने के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। फरीक़ैन मरकजी शाहराह खोलने, बंकर्स मिसमारी और असलहा जमा कराने पर मुत्तफ़िक हो गए। जिरगा मेंबर मुनीर बंगश बोले, तमाम मसाइल पर खुलकर बात की गई है। मिल बैठकर सारे मामलात का हल खुद निकालेंगे। दुनिया को पैगाम देना है कि हम पुरअमन लोग हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक कुरम में बंकर्स की मिसमारी भी जारी है। सवाल सिर्फ यह है, आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर हमला हो तो क्या सिर्फ GHQ का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। मिलिट्री कोर्ट्स में स्पीडी ट्रायल किया जाता है। धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन जासूस से साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में तफरीक करनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। तीन नए जजेस के आने से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर चले गए। जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें, जस्टिस सरदार इसाक खान छठे,
जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 7वें, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज 8वें नंबर पर चली गईं। जस्टिस खादिम हुसैन 9वें, जस्टिस आजम खान 10वें, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास 12वें नंबर पर गए। नई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स खुशाइन करार दे दी। ट्रांसफर और सीनियरिटी के इशू को अलग अलग देखें। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी में बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर आइन के तहत हुई। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। एक बलोची दूसरा सिंधी बोलने वाला जज आया। विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत ये अच्छा इकदाम है। दीगर सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। नून लीग ने सदर नवाज शरीफ कहते हैं, मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है, अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, अरकान हमारी ताकत हैं। मरियम नवाज बोली, मेरी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक पंजाब के अवाम और नवाज शरीफ का है। वज़ीर आला ने दिसंबर तक रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर आज से चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत अपनी चीनी हम मनसब के अलावा वज़ीर आज़म ली क्यांग और दीगर सीनियर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक की क़यादत सी पैक, इक़्तिसादी, तिजारती और सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर तबादला ख्याल करेगी। सी पैक और मुस्तकबिल के राब्ते के इक़दामात के मुतल्लिक़ पाक चीन ताल्लुकात के मुकम्मल दायरा कार का जायजा लिया जाएगा। चीनी हुकूमत की खुसूसी दावत पर सदर मुमलिकत हार्बन में नवीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सोशल मीडिया मुकम्मल बेकाबू। डिजिटल मीडिया को इंतशार और हैजान फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा, पीका एक्ट में कोई काबिल एतराज़ शिक नहीं। किसी को शुबहात हैं तो आए बात करें, मसले का हल निकालेंगे। डिजिटल मीडिया पर कुछ लोग सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। आज़ादी इजहार राय के लिए कानून मौजूद है। हुकूमत इदारों में इस्लाहात ला रही है। सिफारिशी कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पीका कानून यकतरफा है। सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत की जाना चाहिए थी। हक़ाइक़ तल्ख, लेकिन मुल्क के हालात ठीक करना है। हमें जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देना होगा। हमने प्रॉक्सी वॉर लड़ते खुद को खोखला कर लिया है। सरबराह JUI कहते हैं, फेटफ का बड़ा हदफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकना था। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम सियासतदानों पर आए, लेकिन निशाना मदारिस बने। दुनिया को खुश करने के लिए मदारिस पर अभी तक कानून साजी नहीं हुई। 18,000 मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ढोंग रचाया गया। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कमजोर करने की साजिश हमने नाकाम बनाई। ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। सिंध काबीना के बाद असम्बली से भी ज़राई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी। जनवरी 2025 से इत्तलाक होगा। छोटी कंपनियों पर 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% टैक्स लागू होगा। 20 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए तक 6% टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 8% टैक्स का निफाज। 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर 10% टैक्स लगेगा। सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मंजूरी दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, हम तो पहले से ही ज़राई टैक्स दे रहे हैं। IMF को गलत रास्ता दिखाया गया। मुज़ाकरात में सूबों को शामिल करना चाहिए था। सिंध ने टैक्स अहदाफ पूरे किए। FBR टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहा। महंगाई बढ़ने की रफ्तार में नुमाया कमी। शरह 9.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी 2025 में महंगाई की सालाना शरह 2.4% रिकॉर्ड। विफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई शहरी इलाकों में 2.7%, दही इलाकों में 1.9% रिकॉर्ड हुई। गुज़िश्ता माह आलू 28, टमाटर 21, सब्जियां 20% तक सस्ती हुई। अंडे 14, प्याज 14%, दाल माश 2.63% तक सस्ती हो गई।
विफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग मुहिम में तेजी। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के 9 ज़ीली इदारे 3 माह में बंद करने का हुक्म। पास्को वाटर मैनेजमेंट सेल, पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड, लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर शामिल। सेंट्रल कॉटन कमेटी का पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में जम और एग्रीकल्चरल पॉलिसी इंस्टीट्यूट को वजारत के इकनॉमिक विंग में शामिल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। एलामिया के मुताबिक शुरा ने चीनी, सब्जियों, घी और ऑयल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना का ज़राई टैक्स के नफाज पर चारों सूबों से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं हमने मईशत का DNA तब्दील करना है। महंगाई में नुमाया कमी के बावजूद स्टॉक मार्केट में गैर मामूली मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही 1510 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,12,745 पर बंद। सरमायाकार 100 अरब रुपए से हाथ धो बैठे। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 14,000 अरब रुपए से नीचे आ गई। करेंसी मार्केट में रुपया 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा, 279 रुपए 4 पैसे में फरोख्त। सोने की कीमत ने नया रिकॉर्ड बना दिया, 200 रुपए महंगा, 1 तोला 2,92,400 रुपए की बुलंद तरीन कीमत पर पहुंच गया। रवा माली साल के पहले 7 माह में मुल्की बरामदात में 1 अरब 77 करोड़ डॉलर का इजाफा। जुलाई था जनवरी मुल्की बरामदात का हजम 19 अरब 55 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। विफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले बरामदात 10% बढ़ी। 7 माह में दरामदात में भी 6.95% का इजाफा। हजम 33 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। रवा माली साल के पहले 7 माह में तिजारती खसारा 2.84% इजाफे के साथ 13 अरब 48 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। माहाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में 5.47% कमी आई। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच से ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देने के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। सरमायाकारी के लिए 1 विंडो कायम कर रहे हैं। बिजली और गैस के लिए सबकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा सनती इलाकों में बिजली की आंख मचोली खत्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक से बात करूंगा। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए सूबाई वुज़रा की सरबराही में मुख्तलिफ कमेटियां बना दी गईं। सनतकारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। कराची का मुस्बत तासर उजागर करने के लिए ताजरों की सिफारिश पर मीडिया कमेटी का क़याम। मकबूजा कश्मीर के गली कूचों में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिमायत में पोस्टर्स लग गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के हक में भी पोस्टर्स आवेजा। कश्मीरी अवाम ने आज़ादी की जदोजहद की भरपूर सियासी, सिफारती और इखलाकी इमदाद और भरपूर वकालत पर तीनों शख्सियात का शुक्रिया अदा किया है। कश्मीरी अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से भी इजहार तशक्कुर किया। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत के हसूल तक जदोजहद जारी रखने का आज़्म। 5 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों की हिमायत में यौम हक़ खुद इरादियत मनाया जाएगा। कराची में क्रिप्टो करेंसी डकैती केस का मुलजिम अली रजा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक थाना मंगूपीर की हदूद से 25 दिसंबर को अरसलान को अगवा किया गया। मगवी के अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए गए। लूटी गई रकम पाकिस्तानी करेंसी में 9.5 करोड़ रुपए बनती है। केस में अब तक 9 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्रिप्टो करेंसी केस में पुलिस अफसरान को ओहदों से हटाया गया था। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जनवरी में 18,351 कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए गए। मोटरसाइकिल चलाने वाले बच्चों के 4,587 वालिदैन ने बयान हल्फी जमा कराए। कार्रवाइयों में 1,530 मोटरसाइकिल्स और व्हीकल्स बंद की गई। SSP ट्रैफिक पंजाब गजनफर अली शाह कहते हैं रवा माह ट्रैफिक हादसात में काफी कमी आई।
मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार, खिलात में सफ़ेद गालों की बरसात। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गलियात में भी बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दू और श्रीनगर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। मैक्सिको की एशिया पर 25% टैक्स एक माह के लिए मौखिर। अमरीकी सदर ट्रंप का मैक्सिको की हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मुनशियात की अमरीका स्मगलिंग रोकने के लिए मैक्सिको का सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करने का ऐलान। अमरीका की जानिब से चीन और कनाडा पर टैक्स का फैसला बरकरार। ट्रंप की यूरोपीय यूनियन की मसनूआत पर भी टैक्स लगाने की धमकी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की अपील पर कैनेडियन अवाम ने अमरीकी मसनूआत का बायकॉट शुरू कर दिया। पैनामा के सदर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को चीन के साथ पैनामा कैनाल के हवाले से मुआहिदे की तजदीद न करने की यकीन दहानी करा दी। और खेलता पंजाब गेम्स 2025 लाहौर में इख्तिताम पजीर। लाहौर डिवीजन ने 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली, फैसलाबाद ने 12 के साथ दूसरी और गुजरांवाला ने 11 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर का गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के लिए वज़ाइफ और मजीद तरबियत देने का ऐलान। खिलाड़ियों ने बेहतरीन इवेंट करार देते हुए जीत का खूब जश्न मनाया।